ये खबर पारुल यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। Correct information is the tool for the मतलब this encounter, the successful encounter. फिर उसके बाद आप इन्फॉर्मर को कैसे वो करोगे, मतलब उसको ट्रस्ट कैसे जीतते हो। उसका ट्रस्ट जीतने के 2-3 तरीके हैं। एक तरीका ये है कि आप अपने इन्फॉर्मर को जो प्रॉमिस करते हो, आपकी जो एक लहर होती है, आपकी जो एक वेव जाती है कि आप प्रॉमिस को पूरा करते हो। आप जो अपने इन्फॉर्मर को प्रॉमिस करते हो, क्या वो पूरा करते हो। 2-3 चीज़ें होती हैं। इन्फॉर्मर को क्या होता है कि वो एक बेरोज़गार है, उसको पैसा चाहिए या फिर उसको जॉब चाहिए। अगर वो देश के लिए काम करता है, मेरी नज़र में मैं सोचती हूँ कि अगर उसको अच्छा इन्फॉर्मर है, वो देश के लिए काम करता है, उसको क्यों ना किसी जगह पे इनरोल किया जाए। अगर आप किसी को उसको इनरोलमेंट का प्रॉमिस करते हो तो वो प्रॉमिस आपको पूरा करना पड़ेगा, सो दैट इस एक इनरोल होगा, दूसरे को बताएगा, तीसरे को जाएगा। और सबसे बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ है आपकी लैंग्वेज। आप अगर उसकी लैंग्वेज जानते हो, आप उस जगह का आपको उनका जैसा बन के दिखाना, उनके जैसे बात करनी है। लैंग्वेज आपको बहुत इम्पोर्टेंट, मतलब एक रोल है उसमें कि उसको लगता है कि ये मेरा अपना है। वो एक बड़ा है। और मतलब सबसे बड़ी बात है कि आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये इन्फॉर्मर बहुत टाइप के होते हैं। कुछ तो सिर्फ पैसा लेने के लिए आते हैं, उनके पास इन्फॉर्मेशन, रॉन्ग इन्फॉर्मेशन होती है। रॉन्ग और राइट आपको अपने इंटेलिजेंस से ये चेक करना है कि आपका ये रॉन्ग इन्फॉर्मर तो नहीं है, ये आपको लेके कहीं आप ही को तो नहीं नुकसान पहुंचा रहा है। तो ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। वो आपका अपना, मतलब वो कहते हैं ना, आपका कैलिबर भी काम करता है। बट आपकी 2-3 चीज़ें हैं। आपको उसको जो ट्रस्ट कब करता है, मुझे याद है कि मेरे टाइम पे अगर कोई सीनियर ऑफिसर के पास भी जाते थे इन्फॉर्मर, तो उनको बोलते थे आप काम करो, वो कहते थे नहीं हम मैडम के साथ करेंगे। लोगों को बड़ा वो होता था, मुझे पूछते थे कई बार कि आपका क्यों बोलते हैं। मैं उनको यही बात बोलती थी, सर आप उनके ट्रस्ट को बरकरार रखिए। अगर वो कोई काम करते हैं तो उनको उसका जो आपने प्रॉमिस किया है उसी के हिसाब से उनका वो जो बनता है, उनका इनाम बनता है, जो उनका जॉब देनी है, पैसा देना है, जो देना उनको वो दीजिए। और लोगों के साथ जाके अननेसेसरी कोई तंग नहीं करना। लोगों के साथ, लोग भी कभी आप इतने अच्छे लोग होते हैं, लोग भी इन्फॉर्म करते हैं, लोग भी बड़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन देते हैं। तो मेरे टाइम तो बहुत डिफ़िकल्ट था। आजकल तो आप मोबाइल हैं, इंटरसेप्शन है, आपकी गाड़ियाँ, आपका बहुत दुनिया चेंज हो गई है, बहुत सारी चीज़ें इजी हो गई हैं। उस टाइम पे बहुत डिफ़िकल्ट था, बट फिर भी हम सिर्फ लैंग्वेज और उनकी ट्रस्ट को बिल्ड करके उनका प्रॉमिस उनको पूरा करते थे। बस दैट वाज द हाई रिस्क ऑपरेशंस जब होते थे तो उनमें कैसे आप खुद की जान बचाते हुए अपनी टीम की जान की, लाइफ की सिक्योरिटी या सेफ्टी इंश्योर करते थे? ये तो जैसे हर एक इनकाउंटर में रिस्क रहता है। आप घर से निकलते हो, आपको पता है रिस्क तो है ही। अगर आप उसे डरोगे कि अब मेरी मौत आएगी या मुझे कोई मारेगा, फिर तो आप घर से ही नहीं निकल पाओगे ना। अगर आप घर से निकलोगे ही नहीं तो इनकाउंटर कैसे होगा या कहीं कुछ अचीवमेंट कैसे होगी। रिस्क तो हर एक में होता है। चाहे आप रोड पे निकले हो, आप किसी ऐसे जोन से जा रहे हो जहाँ पे टेररिस्ट हैं, जहाँ बैठे हैं, उनका गढ़ है, तो आपको उसमें स्मार्ट कैसे करना है। आपको एक गाड़ी में नहीं जाना है, आपको डिफरेंट तरीके से जाना है। हमारे तो एक होता था, कहीं से रास्ता ऐसा होता था कि जब रास्ता जाने का भी वही है, आने का भी एक है। चले तो जाओगे आप, वापस आने के लिए तो फिर आपको एम्बुश हो सकता है। उसमें क्या है, उसमें आपको बहुत ज़्यादा, जैसे जो लड़के हैं एक्टिव, उनको ट्रेनिंग ऐसी करनी है, उनको ऐसा ट्रेन करना है कि वो चारों तरफ उनका दिमाग, आँखें, कान सब खुली रहें कि कहीं अगर पत्ता भी हिलता है तो उनको पता होना चाहिए। और थोड़ा सा लोगों के साथ लाइजन, जो गांव वाले हैं उनके साथ अच्छा उसका ट्रीट अच्छा करना, सो दैट लोग अगर आगे कोई प्रॉब्लम है तो लोग आके आपको बोलें कि आगे मत जाइए साहब, आगे प्रॉब्लम है। वो सब चीज़ें बड़ी इम्पोर्टेंट है। ऐसे में कभी आपको डेथ थ्रेट्स मिले हैं?
कई बार, बहुत बार। और मुझे तो एक आदत सी हो गई थी, अच्छा आपके लिए ना एक इंटरसेप्ट हुआ है, आपके लेटर तो उन दिनों बड़ा लेटर का मतलब होता था, जो थ्रेट आती थी तो लेटर पे लिख के, बड़ी बार अभी भी मेरे पास कहीं थ्रेट लेटर्स हैं, आप छोड़ दीजिए, आप हमारी बहन हैं, आप हमारे लिए अगेंस्ट कर रही हैं, आपको अल्लाह ये करेगा, मतलब वो सब अल्लाह की तरफ से भी बहुत सारा मतलब वास्ते ये सब करते थे। फिर आप ये करती हो, आप नाजायज़ करती हो, हमारे मामले में आगे आते हो। फिर कभी कभी इंटरसेप्ट होता था, ये एक रोज़ की बात थी। मैं इस चीज़ पे ना, मैं आपको पहले ही मैंने आपको इसका आंसर दे दिया था कि जब तक अल्लाह की मर्ज़ी ना हो आपकी मौत आ ही नहीं सकती। जो दिन, मैं तो ये बिलीव करती हूँ कि जो दिन आपका कब्र में, वो दुनिया पे हो ही नहीं सकता। आपको दुनिया आपके ऊपर गिराना चाहे, मारना चाहे, कुछ करना चाहे, जब तक अल्लाह की मर्ज़ी नहीं होगी। हमारे में कुरान शरीफ में एक बड़ी आयत है जिसको मैं मतलब आपके उसका ट्रांसलेशन बताती हूँ कि ज़िल्लत, इज़्ज़त, ज़िंदगी, मौत उस ऊपर वाले के हाथ में। हम तो सिर्फ़ उसके हाथों की कठपुतली है, जैसे वो चलाते हैं वैसे हम चलते जाते हैं। किसी की क्या मजाल है वो किसी को कोई मारे, ये उसी के हाथ में है। मैं तो वो बिलीव करती हूँ। वेरी ब्यूटीफुल, वेरी ब्यूटीफुल। आपके हस्बैंड आर्मी में हैं और NSG फोर्स कमांडर रहे हैं वो। ऐसे में 2 सवाल हैं मेरे। पहला तो मैं ये कि घर में एक दूसरे के जो आपके करियर्स हैं उनको आप कैसे सपोर्ट करते हैं? मैं तो सोचती हूँ कि काफ़ी लोग उन्हें ये क्वेश्चन पूछते भी हैं, क्या आपको डिफ़िकल्टीज़ आती हैं, बट आई बिलीव कि ये एक दूसरे को कम्प्लीमेंट करते हैं। मैं मतलब ऐसा होता था कि मुझे जब कोई डिफ़िकल्टीज़ आती हैं, मुझे जब कुछ समझना, जो मेरे को मुझे समझना आए, तो मेरे हस्बैंड मेरी बड़ी उसमें गाइड करते हैं। वो कहीं पे ऐसे होता है, तो एक ऐसे बड़े इनकाउंटर में वो थे जब NSG में थे, जब पठानकोट का इनकाउंटर हो रहा था, तो वो बहुत बड़ा कन्फ्यूजन था रात को। तब मैं एज ए वाइफ मैं बता रही हूँ, मेरा कोई इसमें रोल नहीं था, मतलब आई वाज ए मतलब एट होम। तो वो गए रात को, तो इन्फॉर्मेशन मिली थी कि वहाँ पे हैं और इंटरसेप्ट हुआ था। तो जब रात के 2-2:30 बजे मुझे फ़ोन आया, तो आई वॉज़ लिटिल वरीड कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। तो मतलब मैं सोई नहीं थी, मैं जागी हुई थी। तो मुझे फ़ोन आया, मैंने कहा, मैंने कहा क्या हुआ, मतलब ऑल ओके। ही सेड कि अभी तक कुछ पता नहीं चला, बट एक मुझे तुम बताओ, एक ना इंटरसेप्ट हुआ है कि यहाँ पे हैं, मतलब मिलिटेंट टेररिस्ट हैं। तो मैंने उनको बोला अच्छा हैं, मतलब इंटरसेप्ट कैसे हुआ है? तो इंटरसेप्ट बोलते, मैंने कहा फ़ोन से हुआ है या फिर उससे सेट से हुआ है, क्योंकि उससे पहले कोई एक SSP कोई पकड़ा गया था पंजाब का, ये बहुत बड़ी स्टोरी है, और मतलब एवरीबडी नोज इट।